हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेस्ट एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज है हमारा डे नंबर 68 एंड आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमारा ये जो एप्लीकेंट का डैशबोर्ड है, इसमें हम जब भी एप्लीकेंट फाइंड जॉब वाले टैब पे क्लिक करेगा तो सारे जितने भी जॉब पोस्ट किया गया था बाय डिफरेंट एम्प्लॉयर्स वो सब हम उनको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। जी हाँ गाइस, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्प्लॉयर्स के केस में हम क्या कर रहे थे, बेसिकली वो जॉब पोस्ट करते थे एंड जितना भी उन्होंने पोस्ट करा हम सिर्फ उनको वही दिखाते थे। तो देखा जाए तो मतलब एक एम्प्लॉयर अपना सिर्फ और सिर्फ अपना ही देख पा रहे थे, है ना। बट अब यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेंट के पास पावर है कि जितने भी एम्प्लॉयर्स हमारे जॉब पोर्टल एप्लीकेशन पे लॉगिन करके बैठे हैं, उन्होंने जितने भी जॉब पोस्ट करे हैं वो सब कुछ हम यहाँ पे दिखाएंगे। डोंट वरी, अभी हम यहाँ पे फिल्टर सर्च वो सब ऐड करेंगे, बट फर्स्ट स्टेप तो यही है कि जितने भी जॉब पोस्ट है वो सब मुझे यहाँ पे चाहिए। एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, ये जो जॉब पोस्ट किया गया था मन स्टैक डेवलपर का वैकेंसी निकला है वो किया गया था कोडिफाई प्राइवेट लिमिटेड, है ना। एंड ये जो नेक्स्ट जेस्ट डेवलपर का जो वैकेंसी निकला है वो पोस्ट किया गया था भाई ये वाली कंपनी ने। तो फिलहाल ये जो पार्ट है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, डिटेल पेज आप कैसे जा सकते हो एंड ऑल दोस थिंग्स। बट आज इस वीडियो में ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट फील्ड्स के वैल्यूज़ को एक साथ इकट्ठा करके कैसे हम यहाँ पे एप्लीकेंट को दिखा सकते हैं। जी हाँ गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड हम पूरा जो हमारा बैकएंड की क्वेरी है आज के दिन उसको टैकल करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक बाकी के प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा, प्लीज़ कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बिकॉज आपका सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा कि बिल्कुल फ्री में मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करते रह सकूँ, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, आप मतलब मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। चलो देख लीजिए, मैं यहाँ पे सीधा लेके चलता हूँ एंड दिस इज आवर मेन, है ना। वी हैव दिस जॉब का पेज एंड बाय द वे आई नो अभी तक हमने इसमें जॉब पे शायद ना बनाया हो, बट मैं आपको बता देता हूँ, डोंट वरी, गौर से देखना। सो ये तो आपको मालूम ही होगा कि दैट इज वी हैव दिस ऐप कंपोनेंट, नॉट ऐप कंपोनेंट, ऐप फोल्डर ओवर हियर, है ना। तो उस ऐप के अंदर हमने ये एप्लीकेंट का डैशबोर्ड बनाया है ना, इस तरीके से, जिसमें हम सिर्फ डैशबोर्ड फॉरवर्ड / जो भी हो हमें मिल जा रहा है। फिलहाल अभी हमने पेज देखा है एंड हमने layout.tsx देखी है, बट अभी तक हमने ये नहीं देखा था कि जब मैं जॉब्स वाले पेज पे क्लिक करूंगा तो उसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना। तो सिंपल है, जैसे हमने एम्प्लॉयर के केस में देखा था सेम एप्लीकेंट के केस में भी वही है। अगर आप देखोगे तो ठीक डैशबोर्ड के अंदर मैंने एक जॉब करके क्या बनाया गया, इस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या बनाया, एक फोल्डर बनाया। फिलहाल के लिए आप इग्नोर करो कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, जी हाँ गाइस, फिलहाल के लिए जस्ट इग्नोर दिस पार्ट, है ना, क्योंकि अभी तक हमें डायनेमिक डेटा का वो हम कल देखेंगे, आज उसका काम नहीं है। बट आप ये समझो कि जॉब्स के अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट करा है एंड वो ये है आपका। सो बेसिकली जब भी कोई जॉब्स पे जाएगा तो वो ये वाले पेज को हम डिस्प्ले करने वाले, इस पेज में जो भी कंटेंट होगा, तो ये कुछ आपका फोल्डर स्ट्रक्चर इस तरीके से। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा एंड इसी के हिसाब से आप इसको क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। आगे हमें लगता है कुछ अगर अपडेट करना हो, मॉडिफाइड करना, वो हम कर देंगे। एंड मैं ये आशा करता हूँ कि कल मैंने आपको जिस तरीके से बताया था नया अपडेटेड वे हमारे साइड बार के लिए, वो अपने एम्प्लॉयर्स के केस में भी चेंज कर लिया होगा। तो मैं इसी पेज.tsx के अंदर हूँ फिलहाल, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो पेज है इस पेज पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। हम ऑलरेडी ये जो पार्ट है ये तो हम देख चुके हैं, है ना, ये तो हम देख चुके। तो आज हमें क्या देखना है, आज हमें ये देखना है कि डिफरेंट कंपनी ने जो पोस्ट कर रखा है उसको मैं एक साथ कैसे इस जगह पे दिखा सकता हूँ। तो मतलब ये जो साइड बार छोड़ के ये जो राइट साइड में जो भी कंटेंट है वो मुझे चाहिए। एंड ये जो भी कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है ऑब्वियसली तो डेटाबेस से आ रहा होगा, तो मुझे सर्वर एक्शन लगने वाला, एपीआई कॉल करना है मुझे। सो दैट्स वाई अगर आप देखोगे तो नॉर्मल एक फंक्शन है सबसे पहले यहाँ पे, एंड दैट्स ये वाला फंक्शन, अगर आप गौर से देखते हो, गेट ऑल जॉब्स। फिलहाल एकदम सिंपल मैंने रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ डायरेक्टली, देखो गौर से। तो मैंने कॉल करा एंड दिस इज इट। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर मैं अपना क्वेरी लिख रहा हूँ, जिसके चलते मेरे डेटाबेस में जो भी डेटा सेव है उसको मैं फेच कर पा रहा हूँ। तो अब वो क्वेरी किस तरीके से मैंने लिखा होगा वो आपको थोड़ा सा समझना होगा। जैसे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे पोस्टेड बाय है, कंपनी का नाम है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे इन डेप्थ में दिखानी होगी। एंड वहीं अगर मैं आपको हमारे इस टेबल पे लेके चलता हूँ, सो दिस इज योर एम्प्लॉयर्स टेबल। एम्प्लॉयर्स मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उनका डिस्क्रिप्शन है, उनका बैनर इमेज है, नाम है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है, टीम का साइज है, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है ना, इतना सब कुछ है यहाँ पे। एंड वहीं अगर मैं जॉब्स पे चलता हूँ
तो जॉब्स पे आपको कुछ इस तरीके, बाय द वे एम्प्लॉयर्स आपको एक और मिले, हाँ जी हाँ, इसे देख सकते हो, कोडिफाई प्राइवेट लिमिटेड। अभी रिसेंटली मैंने एक बनाया ताकि आपको ये दिखा सकूं कि मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के जॉब की जो पोस्ट है वो अब हमें यहाँ पे दिखाना है। सो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट दो एम्प्लॉयर्स है मेरे पास, एंड जॉब्स उन्होंने टोटल कितने पोस्ट कर रखी, कुछ कुछ इतने सारे पोस्ट कर रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड बाय द वे यहाँ पे आपको सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इतने सारे दिखाई दे रहे हैं। एंड द रीजन बिहाइंड दिस ये है कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुके हैं। तो हमें क्वेरी में ये भी देखना होगा कि ऐसे जॉब्स जो डिलीट ना किया गया हो, एंड ऐसे जॉब्स जो अभी तक एक्सपायर ना हुआ हो। क्या कह रहा हूं मैं, जो डिलीट ना हुआ हो एंड ऐसे जॉब्स जो एक्सपायर ना हुआ हो, मुझे वही जॉब्स को यहां पे दिखाना है। अब अगर मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, सो वी हैव वन फील्ड जिसका नाम है एक्सपायर्स एट, ऑब्वियसली, है ना। यहां पे अगर आप देखोगे, सो गौर से देखना इस जगह पे, सो ये 22 तारीख, ये 17 तारीख, ये 21 तारीख, एंड ये कुछ 2 ऐसे हैं जो मुझे मालूम है कि फ्यूचर अभी, मतलब ये 2 में वैकेंसी अभी खुली है, मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। सो द रीज़न यही है कि ये 3 जो है वो एक्सपायर हो चुका है, एंड ये 2 अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ। तो एप्लीकेंट को सिर्फ वही पोस्ट दिखाना है जो एक्सपायर ना हुआ हो। समझ गए, बस ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। और जो डिलीट ना किया गया हो अभी तक, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। एंड हेयर वी हैव दिस डिलीटेड एड, एक्सपायर्स एट डिलीटेड एड, इसको थोड़ा आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एंड रेस्ट ऐसा कुछ नहीं है, रेस्ट ये आप समझ लो कि जॉब्स के टेबल से भी मुझे कुछ डेटा लगने वाला है, एम्प्लॉयर्स के टेबल से भी, एंड मे बी मुझे यूजर्स के टेबल से भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी शायद कुछ ना कुछ हो सकता है। तो मल्टीपल टेबल से अगर मुझे एक साथ सारे डेटा को गेट करना हो, फॉर दैट हम क्या यूज करते हैं सिक्वल में, बताओ, सोचो क्या कर सकते हो। देखो मल्टीपल क्वेरीज आप कर सकते हो, लेकिन इसका एक बेटर सोल्यूशन है, एंड दैट इज टू यूज जॉइंस। जी हाँ गाइस, तो आज हमें यहाँ पे जॉइंस का काम आने वाला है। तो वो जो जॉइंस है वो किस तरीके से काम आता है मैं अब आपको बताता हूँ, गौर से देखिएगा, आपको पूरा आइडिया तो आ गया आज हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो गाइस अब हमारा ये जो नॉर्मल क्वेरी, रीड ओनली क्वेरी आप पकड़ लीजिए, इसको अब हम समझते हैं कि ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है। राइट नाउ ये हमारा एज ए सर्वर एक्शन की तरह काम नहीं कर रहा, एक सिंपल क्वेरी है जहां से मुझे डेटा को रीड करना है, आप इतना पकड़ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, जॉब्स डेटा इक्वल टू, देखो हम ड्रिजल ORM यूज करें, ठीक है। तो ड्रिजल का सिंटेक्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे db.select नॉर्मल, मुझे कौन कौन से फील्ड्स चाहिए मुझे जॉब्स दिखाने के लिए एप्लीकेंट को। सो वी नीड एन ID, टाइटल, आपका ये डिस्क्रिप्शन, मेन मैक्स, सैलरी, सैलरी की करेंसी। एंड एक चीज़ आप ध्यान में रखना, जो भी मैं ये आपको फील्ड्स के नाम गिना रहा हूँ, उसमें जो उसके बाद ये जो भी पार्ट आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू कहाँ से हम इसे गेट कर रहे हैं। जॉब्स की टेबल से जो ID वाली फील्ड है, जॉब्स की टेबल में जो मैक्स सैलरी वाली फील्ड है, आप समझ रहे हो ना, उस तरीके से। तो ये आपका टेबल का नाम है। सैलरी का पीरियड, लोकेशन, जॉब टाइप, वर्क टाइप, क्रिएटेड एड, एंड दिस इज इट। ये 2 एक ऐसे फील्ड है जिसके चलते हमें यहाँ पे ज्वाइन यूज करना पड़ना, वरना वरना अगर एक ही टेबल होता तो फिर तो ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेरी बन जाता ना, कि एक ही टेबल से मुझे अगर सिलेक्ट क्वेरी करना हो तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, बस बात ही खत्म, कुछ करना ही नहीं पड़ता, है ना। यहाँ पे लेकिन कंपनी का नाम है जो कि मेरे एम्प्लॉयर्स के टेबल से मिल रहा, मिल रहा है, उसमें भी उस फील्ड का नाम है नेम। दूसरा है आपका कंपनी का लोगो, कंपनी लोगो, एंड दैट्स योर यूजर्स डॉट अवतार URL। नाउ अब ये कहाँ से मिल रहा है मुझे, देखो मेजोरिटी अगर आप देखोगे तो इट्स योर जॉब ओनली, सो फ्रॉम जॉब्स। नाउ इनर ज्वाइन हम कर रहे हैं बिकॉज मुझे दोनों के टेबल में जो कॉमन है बस वही चाहिए। सो इनर ज्वाइन हमें 2 लगेगा बिकॉज वी हैव टोटल 3 टेबल्स, तो 2 तो लगने वाला है। एंड जॉब्स के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, कैसे, देखो इनर ज्वाइन, दिस इज योर एम्प्लॉयर्स, तो जॉब्स को अब मैं एम्प्लॉयर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ये बोलते हुए कि हाँ भाई जॉब्स के टेबल में जो एम्प्लॉयर ID है एंड एम्प्लॉयर्स के टेबल में जो ID है वो मैच होने चाहिए, है ना। ये आपका इनर ज्वाइन। अब मैं आपको बताता हूँ, जॉब्स के टेबल में एम्प्लॉयर ID, जॉब्स के टेबल में ये जो एम्प्लॉयर ID है, सॉरी ओवर हियर वी हैव दिस एम्प्लॉयर ID, तो एक है एंड दूसरा एक 4 है, सिर्फ 2 ही हमारे पास अलग सा, ये बराबर होना चाहिए, 1 एंड देन 4, ओके। एंड देन दूसरा ऑब्वियसली यूजर्स भी तो है यहाँ पे, तो अगेन यूजर्स के साथ, तो एम्प्लॉयर्स की जो ID है एंड यूजर की जो ID है वो भी सेम होनी चाहिए, एम्प्लॉयर की ID एंड देन यूजर की ID। सो वी हैव अ यूजर की ID ओवर हियर, 1 2 3 4 कोई टेंशन नहीं है, एंड एम्प्लॉयर्स की ID,
एंड दैट्स योर एम्प्लॉयर्स डॉट ID, इसकी बात हो रही है, 1 एंड देन 4, तो वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इनर जॉइन हो गया, तो ये टेबल्स मुझे मिलने वाला है, लेकिन कुछ कंडीशन हमें रखना है क्या, ऐसा बताया जा रहा है, कुछ कंडीशन चाहिए। ऑब्वियसली वी हैव अ कंडीशन एंड दैट इज, मैं आपको बता चुका हूँ। एंड देखो, वेयर वी आर यूजिंग एन एंड ऑपरेटर मीन्स बोथ दिस कंडीशन मस्ट बी ट्रू, दोनों ट्रू होने चाहिए। सो इज नल में ये बताया जा रहा है कि भाई जॉब डिलीटेड नहीं होनी चाहिए, है ना। एंड देन दूसरा ये है कि और में बस आप ये समझ लो, जॉब एक्सपायर नहीं होना चाहिए, बस ये लिखने का मेन मकसद ये है, जॉब एक्सपायर नहीं होना चाहिए एंड उसका जो भी समय है वो ग्रेटर देन आज का ही होना चाहिए। ये 2 लाइन मतलब ये वेयर कंडीशन का काम है, जॉब डिलीट नहीं होना चाहिए और वो एक्सपायर नहीं हुआ होना चाहिए। सब कुछ मुझे मिल जाएगा। उसके बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, ऑर्डर वाइज दिखाना चाह रहे हैं, फ्रॉम लेटेस्ट टू जो भी पुराना होते जा रहा है उस तरीके से। तो दैट्स वाई जॉब जो क्रिएट किया गया था उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराएंगे। सो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग जॉब्स डॉट क्रिएटेड एड, इतना जो भी डेटा होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। दिस इज इट। इतना अगर आप एक बार कर देते हो तो ये जो फंक्शन है इसको जब मैंने कॉल करा तो उसने मुझे जॉब्स डेटा रिटर्न करा एंड दैट्स नथिंग बट ये। तो मुझे बेसिकली सेलेक्ट में जो डेटा मुझे मिल जाएगा अगर सब कुछ सही रहा तो, है ना। बस इसमें एक चीज़ याद रखो, ये जो मैंने इस तरीके से एक्सपायर सेट डॉट टूडे जो लिखा गया है, टूडे का सिंपल मकसद वही है जो हमने टाइम को 0 सेट करके रखा हुआ था, ठीक है। कंट्रोल सेव कर देता हूँ एंड ये बाकी सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली रिजल्ट ओआरएम्स हमने गेट करा एंड दिस आर द टेबल्स जो हमने हमारे स्कीमा से इंपोर्ट करा है। एंड डीबी मुझे बोलने की नीड नहीं है, हमारे ऑब्वियसली डीबी डॉट कनेक्शन जो भी था। तो यहाँ मैंने उसको कॉल करा, तो इस फंक्शन को जब भी मैं कॉल करूँगा तो मुझे ये डेटा बेसिकली जॉब्स नाम का जो मेरा कांस्टेंट वेरिएबल है वहाँ पे मुझे वो डेटा मिलने वाला है एंड दैट इज़ ये वाला डेटा, ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब वो सब है ना। तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं, अब मुझे यहाँ पे चाहे वो एम्प्लॉयर्स का हो, यूज़र का हो या जॉब का हो, मैं बस सिंपली जॉब्स, ये मेरी जो जॉब्स है, जॉब्स डॉट क्रिएटेड एट जॉब्स डॉट कंपनी नेम, जॉब्स डॉट कंपनी लोगो लिख दूंगा, मुझे डेटा आ जाएगा। एक बार इतना हो गया तो मैं कंसोल कर रहा हूँ एंड ऑब्वियसली इट्स एन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होगा उसके अंदर। सो दैट्स द रीजन वाई जॉब्स को मैंने लूप मारा विद द हेल्प ऑफ मैप मेथड। ये आपका जॉब डॉट ID सिंपल सा एंड जॉब डॉट टाइटल बस मैंने रख दिया एंड पोस्टेड बाय जॉब डॉट जो भी कंपनी का नाम था। एंड ये जो पार्ट है ये मैं आपको कल बताऊंगा, आज इसकी इतनी कोई नीड नहीं है, डायनेमिक वैल्यू हम किस तरीके से बना रहे हैं बोल के, बट इतना अगर आप कर देते हो एंड यहाँ पे अगर आप चलते हो तो आपको वो इस तरीके से दिखाई देता है, समझे। मतलब सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया। एक काम करते हैं, ये जो खाली ये जो कंडीशन है, क्यों ना इस कंडीशन को जरा हम हटा दे एक बार, मतलब डिलीटेड ना हो तो भी चलेगा, एक्सपायर हो चुका हो तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने कंडीशन हटा दी। तब मुझे ये देखो अब बराबर मुझे कितने आ रहे हैं यहाँ पे मेरे जॉब्स जो है टोटल वी हैव लाइक 5 बेसिकली 1 2 3 4 5 एंड यहाँ कितना है 1 2 3 4 5, देखा। तो वो कंडीशन कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता चल गया, क्योंकि हम एप्लीकेंट को वो जॉब पोस्ट नहीं दिखा सकते जो डिलीट किया जा चुका था या जो एक्सपायर हो चुका है। सो दैट्स द रीजन वाई हमने ये कंडीशन रखना जरूरी है। आई होप अब आपको इसकी वैल्यू पता चल गई। बाकी तो एक नॉर्मल सिंपल सा इनर जॉइन था, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है एंड कुछ वो आपको इस तरीके से मिल गया। तो अब मैं आपको कल के वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको एकदम ऑसम बना सकते हो। ये जो कार्ड है, इस कार्ड का जो लेआउट है उसको हम किस तरीके से ब्यूटीफुल बना सकते हैं वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से इसको ऑसम बना सकते हो, क्योंकि डेटा तो मुझे मिल चुका है, खाली अब उसको आपको UI के साथ मिलके थोड़ा बेटर करना होगा। एंड आई होप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कुछ इस तरीके से आपको आज को आपको वो बनाना है, ठीक है। सो या गाइस, दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा एंड आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा हो, माय गॉड एप्लीकेंट हमने देख रहे हैं, एम्प्लॉयर हम देख चुके हैं, तो मतलब अच्छा तो आपको लग ही रहा होगा। आगे बहुत कुछ आएगा जिसको हम टैकल जरूर करेंगे, बट फिलहाल छोटा स्टेप बाय स्टेप हमें चलना ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि खुशी मिल रही है कि इतना करके भी अच्छा लग रहा है ना। जो भी हो, बाकी की वीडियोज़ को चेकआउट नहीं करा तो जरूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।